स्टेप 1 में हमें लोड रेजिस्टेंस को नहीं खोल देना, ठीक है। तो पहला ये याद रखना, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को खोल देना है, ठीक है। तो अगर लोड रेजिस्टेंस को हम खोल देंगे तो क्या होगा, ये ओपन टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन टर्मिनल हो गया। अब ये पहला स्टेप है। फर्स्ट हमें क्या करना है, देखो लोड रेजिस्टेंस R2 भी हो सकता है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये R2 जो है इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तब हमें R2 को खोल के फेंकना है। जो लोड रेजिस्टेंस है उसको ही हम खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने R3 को लोड रेजिस्टेंस दिया है, तो R3 को यहाँ से खोल देंगे, फिर ये ओपन टर्मिनल ओपन सर्किट हो गया। अब इस ओपन सर्किट के अक्रॉस क्या करेंगे हम, थेवेनिन वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ओपन हो गया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, VOC होगा। तो ये VOC क्या है, यही VTH है कि नहीं। VTH मतलब क्या, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है जी, थेवेनिन वोल्टेज। और ये हमारा सोर्स। VTH को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें VTH मिल जाएगा। क्या करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे, जो वोल्टेज यहाँ पर दिखाएगा वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज है या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो पहला स्टेप इसको ओपन करना है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें VTH को कैलकुलेट करना है, ठीक है। VTH को कैलकुलेट करना है AB के अक्रॉस, ओपन टर्मिनल के अक्रॉस। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस सर्किट से RTH को कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या है, RTH मतलब क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो ओपन टर्मिनल है इसके अक्रॉस हम देखेंगे, इस डायरेक्शन में हम देखेंगे। और थेवेनिन रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक बात याद रखना, हमें यहाँ पर जो सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी हम थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस है, ये हमारा ओपन टर्मिनल है AB। सो इस डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, RTH को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। RTH इस डायरेक्शन में हम देखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये टर्मिनल होगा हमारा ओपन टर्मिनल के अक्रॉस हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा RTH। तो VTH RTH कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 होगा हम एक थेवेनिन सर्किट को ड्रॉ करेंगे। थेवेनिन सर्किट मतलब ये जो VTH आया है, यहाँ पर एक VTH लेंगे, इसके साथ सीरीज में ये RTH को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, थेवेनिन सर्किट बन गया। अब देखो जिस लोड, ये लोड को हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है हमारा RL मतलब R3, R3 का वैल्यू है। सो RTH RL यहाँ पर क्या है, ये VTH है। सो यहाँ से हमें VTH को ये जो करंट है, ये करंट को हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। IL, सो IL क्या होगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL। सो यहाँ से VTH RTH का वैल्यू पुट करके IL का जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू से हम पहले ही लोड करंट को मेजर करेंगे, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम आ गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब सर्किट डायग्राम को देखते हैं। ये मल्टीमीटर है, ठीक है। ये हमारा थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम किट है, ठीक है। अच्छा आ जाओ। Thank you all of you. So this is our Thevenin equivalent circuit. Sir, please see this. This is our source, okay, and this is the main circuit, okay.
and this is the load here. Okay. So our first aim is to find out the load current. In Thevenin circuit, we have to find out the load current IL, as sir said. So for finding out the load current IL, we have to first connect the DC load to our circuit. Okay, that is the 12 volt DC load. First we have to connect source to the circuit. Okay, so we connect source to our circuit, then we have to connect the load. Here 3 different load are present: 25 ohm, 50 ohm and 100 ohm. Okay, so first we have to choose RL1, that is 25 ohm. Okay, and point number 3 is we have to connect a ammeter here for measuring IL. Okay, I hope the circuit is clear now. We just connect the source to the circuit. Okay, source to the circuit. Then we have connected the load RL1, that is 25 ohm, and we have connected ammeter for IL reading. Please connect the supply. Okay. Okay. So here it is the value of IL, load current, in Thevenin circuit. That is near about, calculate this, that is near about 9 milliampere. You can see this. Total 10 division is there. Okay, 10 division is there, and the difference is 2.5. So 10 divided by 2.5. Please calculate this. 10 divided by 2.5. 10 divided by 2.5. What? 4. Okay. 10 division. 2.5. 2.5 divided by 10. Please mobile को निकालो, कैलकुलेटर निकालो. We can see here the IL value is that 9 milliampere. Okay, it is clear. Okay, now our second aim is to find out the Thevenin equivalent resistance. Okay, for finding out the Thevenin equivalent resistance, first what we can do, we can first short circuit the terminal. First open the source. For finding out Thevenin equivalent resistance, first we can open the source and short the terminals. Of finding Thevenin equivalent resistance, we can first remove the source from the circuit and then short the circuit. Here we can short the circuit. Okay. After that, what we can do? We can find out the Thevenin equivalent resistance. Okay. So here we can short the circuit. Okay, and open the source, and then just finding out the open circuit resistance, Thevenin's equivalent resistance. Okay, we can connect the terminal here, and the value of Thevenin equivalent resistance is approximate 172. Please write the value of RTH equal to 172 ohm. Okay. This resistance value is 25 ohm. Okay. So till now we have already find out IL, the value of IL, and value of RTH. Now we can find out the value of what? Thevenin equivalent voltage. For finding out Thevenin equivalent voltage, we have to connect the source with the circuit. We have to connect the source with the circuit. Okay, and we have to finding out open circuit voltage.
Okay, the load is disconnected, you can see, and to find out the open circuit voltage, you have to connect this terminal to a voltmeter. Okay, so connect. So you can see the Thevenin equivalent voltage value, that is 1.9. Okay, write down we can already find out VTH, RTH and RL. Okay, that is practical value. Okay, that is practical value. Now we have to calculate the theoretical value of IL dash. ओके, लोड करंट का थियोरेटिकल वैल्यू क्या है ये हम लोगों को अभी चेक करके देखना है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला हियर, राइट डाउन द फॉर्मूला। IL dash इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH plus RL. Just here we can see that this is the Thevenin equivalent circuit. Okay, here VTH is there. Okay, RTH is there, Thevenin equivalent resistance, Thevenin equivalent voltage, and IL that is going to the load. Okay, and we have to put the value in this formula so that we can find out the IL dash, that is theoretical value of IL dash. Please put the value in this formula and find out the value of IL dash. So that is the value of IL dash, but the value is in ampere, so that you can multiply this value with 10 to the power 3. Okay, multiply the value with 10 to the power 3. So the final value is, write down 9.6 ampere. 9.6 ampere. So our theoretical IL, the theoretical value, that is what, 9.6 milliampere, and our practical IL value is 9 milliampere. So the both value is nearest to each other and the error is minimum. Okay, the error is 9.6 minus, error is 9.6 minus 9, that is 0.6. Okay, yes. Okay, so the error is very less. Okay, so we can conclude that our practical IL value is approximate same to the theoretical IL value. Okay, that's it. Okay.